explain about the fan coil unit FCU system. यहाँ पर मैंने सारी डिस्क्रिप्शन FCU के बारे में, फैन कॉइल यूनिट के बारे में सारा चीज़ मैंने लिखा हुआ है। मैंने सारा लेआउट ऑलरेडी मैंने इस बोर्ड पर बना कर रखा हुआ है। By the help of this segment, by the help of this diagram, we can easily understand about the FCU system. So यहाँ पर मैंने लिख दिया है FCU फैन कॉइल यूनिट। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स अ चिलर इंडोर। ये चिलर का इंडोर होता है। टाइप्स ऑफ FCU। FCU कितने टाइप्स के होते हैं? पहला टू पाइप्स सिस्टम, टू पाइप्स टाइप्स ऑफ FCU। दूसरा थ्री पाइप, चौथा फोर पाइप और तीसरा फोर पाइप और चौथा टू पाइप। सो चार तरीके के FCU है, टू पाइप, थ्री पाइप, फोर पाइप और टू पाइप टू वायर। अब टू पाइप को आप समझो। FCU मतलब सिंपली जो अभी हम लोगों ने जो कल जो AC इंस्टॉल किया था उसके इंडोर जो वॉल पर हमने लगाया था उसको हम लोग बोल सकते हैं FCU। उसमें क्या होता है आउटडोर से रेफ्रिजरेंट आता है और वापस आउटडोर में जाता है। तो यहाँ पर एक आपको बेटर समझाने के लिए एक छोटा सा ये डायग्राम है जिसके जरिए आप FCU के टाइप्स को आप इजीली समझ सकते हो। ये है इसका हीट एक्सचेंजर, मतलब इवोपरेटर कॉइल। अगर सिंगल हीट एक्सचेंजर है तो वो प्लांट या आउटडोर से वो आएगा, उसमें पानी या रेफ्रिजरेंट, या तो पानी आएगा या तो रेफ्रिजरेंट आएगा। इसको अपन बोलेंगे टू पाइप सिस्टम ऑफ FCU, बोल सकते हैं टू पाइप। अब ये हो गया टू पाइप। इसी में अगर वो चिलर प्लांट से पानी आ रहा है, अगर ये लाइन चिलर प्लांट से आ रहा है और ये बॉयलर से आ रहा है, अगर हमने इसे जोड़ दिया हीटिंग में, अगर आपको हीटिंग मोड में चलाना है तो यहाँ से हॉट वाटर इंटर आएगा और इसके हीट एक्सचेंजर में। तो ये हो गया। अब थ्री पाइप हो गया ना, थ्री पाइप, टू पाइप इसे आप भूल जाओ। टू पाइप दिख रहा है, सिंगल हीट एक्सचेंजर। अब ये बॉयलर से आ रहा है तो थ्री पाइप हो गया। अगर डबल हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया है तो अब ये फोर पाइप हो गया ना। एक हीटिंग पर्पस के लिए, ये सपोज करो हीटिंग के लिए यूज किया जा रहा है और ये सपोज करो कूलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ से बॉयलर का गर्म पानी आएगा इस कॉइल में, विंटर सीजन में यूज होगा। यहाँ से चिलर प्लांट का ठंडा पानी आएगा, ये समर सीजन में यूज होगा। सो ये फोर पाइप बन गया। टू पाइप, नीचे वाला हीट एक्सचेंजर अगर सिंगल हीट एक्सचेंजर है तो फिर थ्री पाइप और ये फोर पाइप। और टू पाइप टू वायर मतलब कि एक तो हीट एक्सचेंजर होगा और दूसरा हीटर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक। AC में एयर कंडीशन HVAC में हीटिंग का जो सोर्स होता है वो तीन सोर्स होता है। पहला हीटिंग का सोर्स क्या हुआ? रेफ्रिजरेंट, बाई रेफ्रिजरेंट, मतलब गैस के जरिए भी हीटिंग होता है। दूसरा सोर्स क्या होगा? वाटर, और तीसरा इलेक्ट्रिक। तो तीन सोर्स से हम हीटिंग HVAC में करा सकते हैं। अब आप देखो कंपोनेंट ऑफ FCU में लगने वाले कंपोनेंट, ब्लोअर यूज होता है, हीट एक्सचेंजर में भी मल्टीपल, मैंने यहाँ पर मल्टीपल यूज किया, में भी मल्टीपल, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर, ब्लोअर मोटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटराइज्ड वाल्व, फ्लो स्विच etc। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब FCU के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सो ये एक लेआउट है, ये हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसमें तीन फ्लोर है, R1 R2 R3। मैंने हीट लोड कैलकुलेट किया, R1 का हीट लोड आया 500 CFM, R2 का हीट लोड 800 CFM और R3 का हीट लोड 900 CFM। टोटल बिल्डिंग लोड कितना हो जाएगा? ऐड करो तो 500 प्लस 800 प्लस 900 22।
CFM इसको GPM में, क्योंकि अब हमारा 2200 CFM का बिल्डिंग लोड है। अब हमारा डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो AHU लगाता है, आप इससे पिछला वाला जब हम लोग AHU प्रोसेस को हम लोग जब कर रहे थे उसको आप रिमाइंड करो, अगर ये AHU होगा तो चिलर प्लांट से ये जो ठंडा पानी है ये पानी कहाँ जाएगा, इसके हीट एक्सचेंजर में जाएगा, AHU पे जाएगा ना। ये हीट एक्सचेंजर में ठंडा पानी गया और वो पानी बिल्डिंग लोड से क्या हो जाता है, वापस गर्म हो जाता है, और गर्म होकर कहाँ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, वापस वो पानी चिलर प्लांट में चला जाएगा और रूम तक क्या आएगा। एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है, अगर AHU लगा है तो एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है, सोचो। अगर एयर हैंडलिंग यूनिट लगाए हो तो एयर का सर्कुलेशन डक्ट के थ्रू होगा ना, सप्लाई एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिजाइनर है वो AHU नहीं लगाने वाला है, वो ज्यादा बोर कूलिंग के लिए FCU यूज करते हैं, तो वो FCU लगाएगा अलग अलग रूम में, FCU लगाएगा अलग अलग रूम में। तो तीनों रूम में उसके हीट लोड के अकॉर्डिंग हमने FCU लगाया। अब ये प्लांट से जो ठंडा पानी आ रहा है इसमें 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड वाटर आ रहा है, ये पानी आया, ये मेन लाइन है, मेन वाटर लाइन दिख रहा है, ये मेन वाटर लाइन है। अब इसमें से ब्रांच बनाकर R1 में गया, R1 वाला FCU में, R2 वाले FCU में, R3 वाले FCU में। अब आइए हम आपको R1 से प्रोसेस समझाते हैं। अब ठंडा पानी यहाँ से आ रहा है सेकेंडरी वाटर पंप से होते हुए 8 डिग्री का, ये वाटर इधर मूव किया, इसमें गया, रूम में क्या है, रूम टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी में, ब्लोअर चलेगा, रूम की गर्म हवा को खींचेगा। सामने कॉइल में क्या है, इस FCU के कॉइल में क्या है, ठंडा पानी है। अब वो पानी क्या हो जाएगा, गरम होकर वापस आप देख सकते हो सेकेंडरी वाटर पंप से वापस इवोपरेटर में चला गया। ये वाटर सर्कुलेशन कंटीन्यूअसली चलते रहेगा। R2 में भी सेम, ठंडा पानी इस लाइन से आ रहा है, मेन वाटर लाइन से आया, ये गया इसके हीट एक्सचेंजर में, ब्लोअर रूम की जो रूम टेम्परेचर है उसको सक किया, फाइनली जो पानी जो कोल्ड गया है वो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, और गर्म होकर वापस इस लाइन से इवोपरेटर में चला गया। तो अब यहाँ पर वाटर लाइन की साइज, यहाँ पर A पॉइंट लिखा है मैंने, B पॉइंट लिखा है, C पॉइंट लिखा है, D पॉइंट लिखा है। वाटर की जो साइज होगी वाटर लाइन की वो अलग अलग होगी, A से B तक होगा X, मान लो अलग साइज होगा, उसकी फॉर्मूला है निकालने का बाकायदा, आपको पूरे CFM को कन्वर्ट करना होगा GPM में और उस फॉर्मूला का यूज करना होगा। B से R1 तक का साइज अलग होगा X डैश, B से C तक का Y, C से R2 तक का Y डैश, C से D तक का होगा Z, और यहाँ पर Z डैश होगा। आप जितना बार यहाँ से टेम्परेचर चेंज करोगे उतना बार फ्लो स्विच वाटर के फ्लो को चेंज करेगा। तो डक्ट में जब टेम्परेचर चेंज करते हो तो अमाउंट ऑफ एयर वेरी करता है, और FCU में जब वाटर में जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो अमाउंट ऑफ वाटर वेरी करता है। सो ये पूरा सेगमेंट है FCU का।